हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जी सीरीज 2025 में पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा है, उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 28 जनवरी 2025 को इवनिंग शिफ्ट में। किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो ये फंक्शन है लेकिन इनडायरेक्टली ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो फंक्शन निकलेगा। एक पहला बात ये दिया हुआ है। दूसरा है कि f0 -6 के बराबर दिया हुआ है। तब स्टेप 2 में हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो पूछा गया है स्टेप 2 में कि f1 बताइए क्या होगा। अब f1 फंक्शन जब तक न निकलेगा f1 नहीं निकलेगा। इसी से हम लोग स्टेप 3 में इसका प्लान बनाते हैं क्वेश्चन बनाने का, कि प्लानिंग हम लोग का क्या रहेगा क्वेश्चन बनाने में, या कोई फॉर्मूला यूज होगा क्या और कैलकुलेशन क्या रहेगा। तो देखिए अभी जो इंटीग्रेशन है, मेन लड़ाई क्या है फंक्शन में, मेन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, कि जो आप इंटीग्रेशन है यहाँ इंडेफिनिट, ये आप समझ पाते हैं कि नहीं, यही मेन है। देखिए इंटीग्रेशन में जब आप जानेंगे इंटीग्रेशन का टेक्निक, कि इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है इंडेफिनिट को कैसे, तो पहला है कि दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ डिफ्रेंशिएशन का कोई बात है नहीं क्योंकि एफ(x) बराबर इंडेफिनिट दिया हुआ। दूसरा डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला का कोई चांस बनता नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें डायरेक्ट फार्मूला का कोई चांस नहीं बनता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल हो। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला होता है सिंपल सब्स्टिट्यूशन, कि सिंपल अगर है 2x लिखा हुआ है, नीचे अगर x² है तो x² का डिफरेंशियल 2x dx। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, x की जगह ट्रिग्नोमेट्री पुट किया जाता है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन होता है। और चौथा है फॉर इरेशनल फंक्शन के लिए अलग सब्स्टिट्यूशन होता है। यही टेक्निक यूज होगा कि इरेशनल फंक्शन में क्या होता है वो हम बता रहे हैं। तो इरेशनल फंक्शन में होता है कि देखिए यहाँ प्लानिंग क्या रहेगा हम लोग का प्लान, कि x के पावर जो यहाँ 1/4 है, अभी चूंकि 2x है और दोनों में x⁴ 1/4 ही है तो कोई टेंशन है नहीं, यानी डिनोमिनेटर में रहता है। अगर सपोज कीजिए x के पावर 1/a रहता और x के पावर 1/b रहता तो हम लोग लेते एलसीएम ऑफ a एंड b होता। चूंकि यहाँ सेम है तो एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम चूंकि सेम ही है, x⁴ 1/4 ही है, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 4 ही होगा। आपको मन है तो आप सोच सकते हैं 4 होगा। और जो एलसीएम आता है वही पुट किया जाता है, यहाँ पुट किया जाता है। सपोज कीजिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी अगर मान लीजिए c आता तो पुट करते x = t⁶। अभी यहाँ एलसीएम कितना है 4, इसलिए पुट करेंगे x = t⁴। जो ही पुट करेंगे तो यहाँ लिखाएगा dx = t⁴ का डिफ्रेंशिएशन होगा 4t³ dt। और एक बात और क्लियर है कि जहाँ जहाँ x⁴ 1/4 होगा वहाँ t⁴ पावर में, x की जगह t⁴ पावर में 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो t होगा। ये बात भी हो गया। तो अब लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या लिखाएगा 1/ अगर हम इसको i मानते हैं तो लिखाएगा i = 1/x⁴, x⁴ के बदले इसके बदले t, अब फिर 1 + t और 4 इस dx के बदले इंटू 4t³ dt। अब t से t तो कैंसिल आउट हो गया,
तो क्या बचा, यहां बचा हम लोगों का, यहां 4 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है तो 4, और बचा टी स्क्वायर बाई टी प्लस 1, टी स्क्वायर बाई टी प्लस 1, और यहां बचा डी टी। कहता है, अब देखिए फिर इंटीग्रेशन, अगर ऊपर पावर ज्यादा हो और नीचे पावर कम हो तो उसका एक ही टेक्निक होता है कि आप डिवाइड कर दीजिए, एक ही कंसेप्ट है। अगर न्यूमरेटर में जो है अलजेब्रिकल, उसका पावर अगर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है तो उसका टेक्निक होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, कि जाइए और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, किसमें, न्यूमरेटर में। तो यहाँ क्या होगा, टी टाइम, तो टी स्क्वायर प्लस टी, और यहाँ हो गया माइनस माइनस, तो ये हो गया 0, और यहाँ माइनस टी, और यहाँ -1, तो माइनस टी माइनस 1, यानी प्लस प्लस, यानी 1। अब टी स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं आराम से, यहाँ से क्लियर हो गया। टी स्क्वायर के बदले लिखाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखाएगा यहाँ, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 1 बाई टी प्लस 1, डी टी तो होगा ही। अब लिखाएगा इज इक्वल टू, अब इसी आई इज इक्वल टू 4, और अलग अलग टूट जाएगा 4, टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। अब टी प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ बचा 4, और अंदर में ही इंटीग्रेशन एक बचा टी डी टी माइनस डी टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 4 टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, 4 डी टी का होगा टी प्लस 4। यहाँ एक फार्मूला फिर यूज हो गया, एक फार्मूला यूज होता है 1 बाई एक्स डी एक्स। अगर नीचे वाला का डिनोमिनेटर का ऊपर डिफरेंशियल हो तो लॉग मॉड एक्स होता है प्लस सी। तो हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग ई मॉड टी प्लस 1 और प्लस सी। चूंकि टी हम लोग का माना हुआ है तो टी के जगह क्या हो जाएगा, ये तो 2 टाइम का कैंसिल हो गया, 2, और टी के जगह होगा यहाँ भी, टी के जगह होगा एक्स टू द पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर के जगह क्या होगा, टी स्क्वायर के जगह होगा एक्स टू द पावर 1/4 का स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर हाफ, यानी 2x टू द पावर हाफ माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस 4 लॉग ई एक्स टू द पावर 1/4 प्लस 1 प्लस सी। ये अभी तक हम लोगों का, यानी यही एक तरह से कहिए। अब एफ एक्स कर लेते हैं, यहाँ एफ एक्स नहीं कर सकते चूंकि आई आया और टी के बाद यहाँ, तो यहाँ पर हम आके यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ आई लिख सकते हैं, और यहाँ आके हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स हम लोग का निकल गया। अब कहा है, एक कंडीशन और है कि f0-6 दिया हुआ है, तो f0-6 दिया हुआ है, इसका मतलब कि f0 हम निकाल सकते हैं आराम से। इसका मतलब है कि f जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू लॉग ई 0 प्लस 1 प्लस सी, ये दिया हुआ है -6।
इसका मतलब है कि ये जीरो और log 1 भी जीरो, यानी यहाँ से c इज इक्वल टू -6 हो गया। अब कहा, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि F1 बताइए, तो फाइनल आंसर स्टेप 4 में हम लोग फाइनल सोचते हैं, तो इसी में देते हैं स्टेप 4 फाइनल आंसर। F1 पूछा तो Fx तो हम लोग का निकल चुका है, Fx निकल चुका है 2 टू द पावर x टू द पावर हाफ -4 इंटू x टू द पावर 1/4 प्लस 4 log e 1 प्लस x टू द पावर 1/4, अब प्लस c है तब यहाँ -6 होगा। अब F1 निकालेंगे तो देखिए F1 यानी 2 इंटू 1 के पावर 1/3 -4 इंटू 1 टू द पावर 1/4 प्लस 4 इंटू log e और 1 प्लस 1 -6, तो क्या होगा 2 -4 प्लस 4 log 2 बेस e, यानी इसका वैल्यू होगा 4 log 2e -2, 2 -4 और यहाँ -6 भी लिखाएगा, तो कितना हुआ -8, देख लेते हैं। तो हो गया इसका वैल्यू -10 और +2 यानी -8, तो फाइनल आंसर कौन हुआ 4 log 2e -8, यानी अगर हम 4 कॉमन इसमें ले लें तो 4 log 2e -2, 4 log 2e -2, तो आंसर कौन हो गया सेकेंड। ये फाइनल रहा सॉल्यूशन। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।